हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो एवी 19 की आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। लेकिन कई सारे डाउट्स है आप सभी के मन में, तो आज की इस वीडियो में हम जितने डाउट्स है सब क्लियर करेंगे। कौन से पेन यूज करना है, क्या क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, बैरेक्स कौन से लेकर जाने हैं, फ्रेशर और रिपीटर का क्या ऑप्शन है इसमें, ठीक है। लाइसेंस की वैलिडिटी 2 साल तक की रहती है, अगर वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सो टुडे आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, डोंट स्किप द वीडियो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगी आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम में अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, वहां मैंने चैनल बना रखा है एवी 19 डिस्कशन ग्रुप। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाइए, टेलीग्राम को विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। गो विथ लॉ के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देती रहूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवी 19 के लिए, मैं वो सब वहां पे प्रोवाइड करती रहूंगी। तो आज हम बहुत सारे डाउट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज आप उसको भी देखिए, और सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। तो पहला जो डाउट है वो ये है कि मैम एआईबी 19 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसका विंडो कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई नहीं खुल रहा है, हम रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं खुल रहा है। तो इसका देखिए 2 कारण है, या तो सर्वर डाउन हो सकता है, और दूसरी बात तो ये आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम एआईबी 18 के वक्त क्या हुआ था, 3 बार एग्जाम का जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। फिर चौथी बार में फाइनली आपने 10 दिसंबर को आपने दिया था अपने एआईबी 18 का एग्जाम, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो इसका देखिए 2 कारण हो सकता है कि या तो सर्वर डाउन है, और दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एग्जाम है वो बीसीआई वाले पोस्टपोन कर सकते हैं। भाई जब पिछले एग्जाम्स में एआईबी 18 में 3 बार 4 बार पोस्टपोन हुआ था, डेट्स एक्सटेंड हुआ था, तो इस बार तो चांसेस है कि कम से कम भी 1 बार या 2 बार नहीं तो आपका डेट एक्सटेंड होना ही है। दूसरी बात ये, एग्जाम फीस कितनी होगी जनरल कास्ट और SC ST OBC के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जनरल कास्ट और ओबीसी के लिए 3500 रुपए है, एकदम सेम है। जो लास्ट ईयर जो फीस था, हमेशा से जो फीस था वही है, ठीक है। हाँ, अभी रिसेंटली इन्होंने फीस बढ़ाया है थोड़ा, एआईबी 16 से इन लोगों ने फीस बढ़ाया है, लेकिन उसके पहले तक ऐसा था कि फीस कम ही थे मतलब। लेकिन अभी आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जो फीस है वो भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। SC ST PWBD के लिए है 2500 यानी कि 2500 रुपए, तो फिर फीस आपका इतना ही है, ठीक है। फाइनल अमाउंट इसमें बता देती हूँ आपको, 3582.60 ये होगा जनरल कास्ट के लिए फाइनल फीस, और SC ST के लिए PWD के लिए 2559, ठीक है, ये होगा फाइनल फीस। फिर मैम एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगा? एग्जाम ड्यूरेशन आप सभी को बता दो कि जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का ही होगा, हमेशा 3 घंटे का ही एग्जाम होता है। तो जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा उसमें वेरीफाई कर लेना, उसके पीछे में देखना आप सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हुए होते हैं। फिर आता है OTP हैव नॉट रिसीव्ड ऑन मेल, तो जिन बच्चों का OTP रिसीव नहीं हुआ है मेल आईडी में, वो अपना स्पैम फोल्डर चेक कर सकते हैं, उसमें जो भी आएगी आपकी OTP वो वैलिड रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। फिर आता है मैम एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर देखिए आप चूज कर सकते हैं अपने मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने वही दिल्ली में आपने रजिस्टर करा रखा है, अपने एनरोलमेंट दिल्ली में कराया है, रजिस्ट्रेशन आपने दिल्ली में कराया है, तो आप मुंबई चूज नहीं कर सकते या आप चंडीगढ़ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें 3 चांसेस आपको मिलता है, 3 प्रेफरेंस उसमें रहता है। तो आप देखिए, मान लीजिए आपने दिल्ली में कराया है या आपने गुजरात में कराया है, तो आप कहीं पर दूसरा स्टेट का भी आप नाम उसमें डाल सकते हो, जहां पर आपको मान लीजिए घूमने का मन है दूसरे स्टेट में, तो आप उस स्टेट का नाम भी डाल सकते हो। उन लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी देखेंगे, मेजोरिटी जो बच्चों ने जो सिलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है फ्रेशर और रिपीटर, तो देखिए जिन बच्चों ने एआईबी पहले कभी भी नहीं दिया है, एकदम नए फर्स्ट टाइम देने जाएंगे, वो बच्चे फ्रेशर में कहलाएंगे, तो वो फ्रेशर सिलेक्ट करेंगे। और रिपीटर का मतलब यहाँ पे हो गया, मान लीजिए जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं, उनका बैक लग गया था, वो फेल हो गए थे किसी भी कारण से, तो वो बच्चे रिपीटर सिलेक्ट करेंगे। या मान लीजिए उनका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया था, 2 साल का वैलिडिटी रहता है लाइसेंस का, वो दोबारा से फीस भरे हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो वो बच्चे भी रिपीटर पे क्लिक करेंगे। फिर आता है बैरेक्स कौन सा लेके जाएंगे, तो देखिए बैरेक्स आपको लेकर जाने हैं विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कमेंट्स वाले, कमेंट्रीज वाले बैरेक्ट आप लेकर मत जाना।
आपको विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कमेंट्स वाले डायरेक्ट ही लेकर जाने हैं। कई बार ऐसा होता है देखिए कि जो डायरेक्ट विद शॉर्ट नोट्स है वो क्या करते हैं, बीसीआई वाले वो अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन वो बाद में मतलब कुछ भी दिक्कतें आपको आ सकती है एग्जामिनेशन सेंटर में। एंड टाइम में वो बोलेंगे कि भाई ये अलाउड नहीं है, क्यों लेकर आए हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है, तो रिस्क मत लीजिए। देखिए बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे पैसे भी लगते हैं और पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं लोग। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कुछ गलती मत करो, एक ही बार में आप एकदम प्रॉपर फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आप जाओ, ठीक है। तो डायरेक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स या विदाउट कमेंट्स वाले ही अलाउड है। फिर इसमें आता है पासिंग मार्क्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पासिंग मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए 45% ही है, जितना पहले था 100 मार्क्स में से वो थे 100 मार्क्स में से 45% था जनरल और ओबीसी के लिए, लेकिन अब SC ST का था इसमें 40%। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था IB 19 में आपको पता ही है, 5 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, डिलीटेड थे, 7 क्वेश्चंस विड्रॉन हुए थे, तो 93 टोटल मार्क्स आ गया था आपका। तो 93 में से आपका जो पेपर है वो चेक हुआ था। IB 19 में देखिए, आई होप कि ऐसा कोई भी गड़बड़ ना होना चाहिए जो भी आपका IB 18 में हुआ है, ठीक है, कि क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए या क्वेश्चंस गलत हो गए। तो ये तो चलिए BCI वालों की गलती थी, तो आई होप इस बार वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हाउ टू कंप्रेस PDF टू लेस देन 1 MB। आपको पता है उसमें सारा लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो वो PDF फाइल उसको कैसे कंप्रेस करेंगे। बहुत आसान सा तरीका देखिए, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। आप गूगल में आप सर्च करेंगे, गूगल में अगर आप सर्च करोगे ना हाउ टू कंप्रेस PDF, उसमें कई सारे वेबसाइट्स खुलेंगे, कई सारे उसमें लिंक्स जनरेट होंगे, वहां पर आप क्लिक करिए, उसमें आप आसानी से लेस देन 1 MB, जैसे 844 KB का, ठीक है, 960, 920, 760, इसी तरीके से आप अपने मुताबिक आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। अगर फिर भी आपको इसमें पॉइंट में अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन आपको मिल जाएगा ये सब। फिर मुझे कई लोग पूछ रहे हैं कि मैम पेन कौन सा लेकर जाएंगे। तो पेन देखिए, इसमें रेड पेन अलाउड नहीं है, ठीक है, रेड पेन इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इंक पेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ इंस्ट्रक्शंस। मेरे पास देखिए यहाँ पे IB 17 का एक क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने, ये IB 17 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन। आपको सिर्फ बॉल पेन यूज करना है, वो भी ब्लू नहीं तो ब्लैक, ब्लू या तो ब्लैक पेन। यू कैन यूज ओनली ब्लू और ब्लैक पेन, यू कैन नॉट यूज रेड पेन और यू कैन नॉट यूज एनी इंक पेन और एनी जेल पेन, ओके। और आपको एक बात बता दूं, पेंसिल से आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज पेंसिल और इंक पेन। अगर आप ऐसा करते हैं यू वुड बी डिस्क्वालिफाइड, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। व्हाइटनर, इरेजर, किसी भी तरीके की लिक्विड चीज, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मैंने 2 साल पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था स्टेट बार काउंसिल में, लेकिन मेरा जो लाइसेंस पीरियड है वो एक्सपायर्ड हो गया है, मैं किसी भी कारणवश मैं 2 साल तक एग्जाम नहीं दे पाई, तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, है ना। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एलिजिबल है, आपको 2 साल अगर पार हो गया आपका, आप दोबारा से आप फीस जमा कर दीजिए। वहां पे कुछ छोटे छोटे कुछ प्रोसेस है, वो सब आप अपने स्टेट बार काउंसिल से बात करिए। जो फुल्ली प्रोसीड्यूर जो आपने फर्स्ट टाइम किया था ना, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ फीस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। छोटे मोटे कुछ अमाउंट आपको डिपोजिट करने होंगे, तो उसके बाद आप वहां पर आराम से कर सकती हैं, आप अपना एग्जाम दे सकती हैं, ठीक है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर अलग हो गया, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर आपका लिखा हो रहेगा, जैसे कि BR बिहार का है तो BR, दिल्ली का है तो DL, ठीक है, असम का है तो AS, इस टाइप से लिखा हो रहेगा। 2469/2023 नंबर प्लस ऑब्लिक देखिए उसमें लिखा हुआ रहेगा 2021, 2019, ठीक है। जिन भी सन का, जो भी सन में आपका एनरोलमेंट हुआ है वो एनरोलमेंट आपका लिखा हुआ रहेगा। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आई होप आपको मेरे जितने भी मैंने आपको बताए आज के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और रजिस्ट्रेशन देखिए कई बच्चों का नहीं हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बता दूंगी। अगर आप सेपरेट वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे वो बता दो, मैं सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।